माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग के एक न्यू चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट, है ना, एनालॉजी टेस्ट। इस चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या एक्सेट्रा डिफेंस के कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छा से देखिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए। आपको 2 या 3 पार्ट्स में इस वीडियो को मैं दूंगा। उस 2-3 पार्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका हर एक एग्जाम में 2 नंबर कन्फर्म आ जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया एनालॉजी टेस्ट, ANALOGY। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम हो गया एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, आइए आज हम लोग टाइप 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपके बीच में पुस्तक अनुपात प्रकाशक, अनुपात दिया है प्रकाशक, समानुपात फिल्म, अनुपात इंट्रोगेटिव मार्क। फिल्म अनुपात। इस जगह पर आपसे प्रश्न पूछा गया है क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है पुस्तक अनुपात प्रकाशक समानुपात फिल्म अनुपात इंट्रोगेटिव मार्क। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। पुस्तक को जो बनाता है, जो पुस्तक को जो पब्लिश करता है, उसे कहा जाता है प्रकाशक। पुस्तक को पब्लिश करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है प्रकाशक। तो फिल्म को जो पब्लिश करता है, फिल्म को जो बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा चलेंगे, हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। क्या क्या है? लेखक यानी फिल्म को तो लेखक तो नहीं लिखता है। चलिए ठीक है। भी संपादक, ठीक है। निर्देशक, निर्माता। देखिए फिल्म को बनाने वाले को जो है ना, फिल्म को बनाने वाले, हाँ, तो देखिए, तो फिल्म को बनाने वाले को क्या कहता है? पब्लिश करने वाले को कहा जाता है निर्माता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ है निर्माता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए। प्रतिमा, अनुपात मूर्तिकार, प्रतिमा। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रतिमा मूर्तिकार, प्रतिमा अनुपात मूर्तिकार समानुपात कपड़े अनुपात यहाँ पे पूछा गया। यानी कि प्रतिमा और मूर्तिकार के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, वही संबंध इधर होना चाहिए, तब तो ये समानुपात है। समानुपात का मतलब क्या होता है? ये अनुपात और इधर का अनुपात समानुपात होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिमा यानी क्या होता है? प्रतिमा यानी फोटो, कोई भी चीज। तो प्रतिमा को कौन बनाता है? बनाने वाले को कहा जाता है मूर्तिकार। तो कपड़े जो है, कपड़े से रिलेटेड व्यक्ति, कपड़ा से संबंधित व्यक्ति, कपड़ा से कोई कुछ बनाता है तो वो कौन होता है? दर्जीकार। तो आपका आंसर हो जाएगा दर्जीकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है शिक्षक अनुपात विद्यालय समानुपात चिकित्सक अनुपात। यहाँ क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव मार्क पूछा गया कि उस जगह पे क्या आएगा। तो देखिए शिक्षक का मेन काम क्या होता है? शिक्षक का काम होता है विद्यालय में पढ़ाना। तो चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सक यानी डॉक्टर, उनका काम कहाँ होता है? कहाँ रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? चिकित्सक हॉस्पिटल में रहते हैं। यानी हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको? चिकित्सालय ना। चिकित्सालय आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में होंगे। ठीक है, हाँ। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक अनुपात छात्र समानुपात धर्मगुरु अनुपात, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका क्या है कि यानी अध्यापक का काम क्या है? अध्यापक का मेन काम होता है छात्र को पढ़ाना। ठीक है, तो धर्मगुरु का मेन काम क्या होता है? धर्मगुरु का जो मेन काम होता है वो हम लोग को आंसर देना है। तो लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेगा। ऑप्शन क्या है हम लोग का? ऑप्शन है हमारा शिष्य, अनुयायी, पुरोहित, देवता। तो धर्मगुरु जो है जो ज्ञान देते हैं वो किसको देते हैं? तो शिष्य को देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आपका आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय अनुपात इंसाफ। तो न्यायालय में क्या मिलता है आपको? न्यायालय में क्या मिलता है? न्यायालय बोले तो कोर्ट में आपको क्या मिलता है? इंसाफ मिलता है। तो विद्यालय में आपको क्या मिलेगा? ये ऑप्शन में चलेगा। विद्यालय में आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बोलिए ऑप्शन
शिक्षक, शिक्षक चले, छात्र, छात्र, अज्ञानता, अज्ञानता, शिक्षा। शिक्षा। तो विद्यालय में आपको एक्चुअली मिलता है शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन है फल अनुपात केला। तो फल जो है वो फल अनुपात केला, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, केला जो किसके अंदर में आएगा, फल में आएगा। इधर से प्रश्न को सोचिए, ठीक है। केला जो है किस में आएगा, एक फल है। तो स्तनधारी कौन है, स्तनधारी किसे कहते हैं, जो बच्चा जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहता है, और जो अंडा को जन्म देते हैं वो अंडाधारी कहता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ स्तनधारी यानी बच्चा जन्म देने वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पे चलेगा। तो बच्चा तो जन्म देने वाले बहुत कोई है, अब उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए, क्या है, गाय, गाय, सांप, सांप, मछली, मछली, गोरैया। गोरैया। तो गौर कीजिए, इसमें बच्चा कौन देता है, तो गाय आपका बच्चा जन्म देता है, ठीक है। तो गाय आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि सांप ये सब तो अंडा जन्म देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कॉफी अनुपात कैफीन। तो सोचिए कॉफी में क्या पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। कॉफी में पाया जाता है कैफीन। तो तंबाकू में पता है क्या पाया जाता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। अगर ऑप्शन हम लोग का निकोटिन होगा तो आंसर 100% हो जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, टेनिन, टेनिन, नोवाकेन, हाँ, एलेक्सिन, निकोटिन। निकोटिन। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, निकोटिन। तंबाकू में ज्यादा मात्रा में निकोटिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन है शेर मांद अनुपात देकर दिया हुआ है, समानुपात खरगोश अनुपात, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो शेर कहाँ रहते हैं, शेर जो रहते हैं वो मांद में रहते हैं, ठीक है। तो खरगोश कहाँ रहते हैं ये सोच रहा था, खरगोश तो बिल में रहता है, सबको पता है। तो बिल देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी में। सी में आपका ऑप्शन है बिल। तो बिल आपका आंसर हो जाएगा। चारपाई, क्वेश्चन है चारपाई अनुपात गद्दा, यानी कि चारपाई नहीं समझे, जिसका 4 पैर है। बोले तो 4 पैर का मतलब क्या, सोने में जैसे खटिया हो, पलंग हो, ठीक है। तो चारपाई में हम लोग क्या लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, गद्दा लगा करके सोते हैं ना। तो फर्श में हम लोग क्या लगाते हैं, फर्श किसे कहता है, ऊपर को हम लोग को छत बोलते हैं, नीचे हो गया फर्श। तो फर्श हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है, ऑप्शन में चलेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, पर्दा, पर्दा तो फर्श में नहीं लगाते हैं, चादर, खिड़की में लगता है। चादर, चादर भी नहीं लगाते हम लोग। टाइल्स, टाइल्स भी नहीं। कालीन, कालीन, तो हम लोग फर्श में क्या बैठाते हैं, क्या बिछाते हैं, तो कालीन बिछाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है लोकसभा अनुपात अध्यक्ष। पता है लोकसभा के जो मेन व्यक्ति होते हैं ना, जो मेन भूमिका निभाते हैं लोकसभा को जो चलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अध्यक्ष। तो राज्यसभा को कौन चलाते हैं पता है आपको, राज्यसभा का जो मेन होता है ना, वो राज्यसभा को चलाते हैं। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ऑप्शन में चलिए बोलिए क्या ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राज्यसभा नहीं चलाते हैं, ठीक है। आगे उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी नहीं चलाते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा को जो चलाते हैं ना, वो होते हैं आपका कौन होते हैं, तो देखिए राज्यसभा को कौन चलाते हैं, तो आपका राज्यसभा को चलाते हैं उपराष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है देश अनुपात राष्ट्रपति समानुपात राज्य अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है। तो देखिए देश को जो चलाते हैं, देश का जो मेन व्यक्ति होते हैं, देश का जो पहला व्यक्ति है, देश का जो पहला नागरिक कहलाता है, वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्य का जो पहला नागरिक होता है उन्हें कहा जाता है राज्यपाल। क्या कहता है, राज्यपाल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी में देखिए आपका राज्यपाल दिया होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट अनुपात ग्रेट ब्रिटेन समानुपात कांग्रेस, और यहाँ प्रश्न पूछा क्या होगा। तो देखिए पार्लियामेंट माने हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, संसद भवन को इंग्लिश में पार्लियामेंट। तो देखिए पार्लियामेंट किस देश में कहा जाता है, तो पार्लियामेंट जो कहा था वो ग्रेट ब्रिटेन में कहा था। पार्लियामेंट जो है यानी ग्रेट ब्रिटेन के संसद भवन का नाम है पार्लियामेंट। तो कांग्रेस जो है वो किस देश के संसद भवन का नाम है, तो आपका हो जाएगा यूएसए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वहाँ के संसद भवन को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कबूतर अनुपात शांति। तो कबूतर जो है किसका प्रतीक माना जाता है, कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो श्वेत ध्वज पता है, श्वेत ध्वज मतलब सफेद झंडा हम लोग कब दिखाते हैं, तो सफेद झंडा हम लोग को दिखाते हैं जब देश देश के बीच में युद्ध होते हैं। तो उस समय यदि दोनों देश के बीच में यदि वार्तालाप हो जाती है और युद्ध को विराम देना होता है, तो दोनों एक दूसरे को श्वेत ध्वज दिखाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि युद्ध में विराम हो गया, मतलब हम लोग का दोस्ती हो गया। यानी श्वेत ध्वज जो आपका आत्मसमर्पण का प्रतीक दिखाते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू भवन,
ठीक है। तो दिया संविधान का क्या होगा, तो देखिए बिल्डिंग, भवन यानी बिल्डिंग, भवन का जो मेन जड़ होता है उसको नींव कहा जाता है, ठीक है, भवन। तो भवन जो है नींव से ही बनाया जाता है, ठीक है, नींव होगा तो भवन होगा, नींव का मतलब उनके जड़ को कहा जाता है नींव, ठीक है, यानी कि नींव रखा जाता है तो भवन बनता है। इसी तरह संविधान जो बनता है वो संविधान किसके लिए बनता है, तो संविधान आपका राष्ट्र के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी में, देखिए आपका राष्ट्र यानी संविधान सबका राष्ट्र बनेगा आंसर। क्वेश्चन है प्रकाश अनुपात अंधकार समानुपात ज्ञान, और यहाँ प्रश्न इंटरोगेटिव आ रहे। तो प्रकाश अंधकार, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश यानी रोशनी, रोशनी क्या करता है, अंधकार को हटाता है। तो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान होगा तो आपके अज्ञान को हटाया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए ए में आपका देखिए दिया हुआ ऑप्शन अज्ञान, तो अज्ञान आपका आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, समय की थोड़ी कमी हो गई। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो, और फुल वीडियो को देखिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग इसी तरह चैनल में बने रहिए। आप लोगों को मैं ऐसे हर चैप्टर को मैं देता रहूंगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।